देखिए आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा भाग श्रेणी संयोजन में है और कौन सा भाग समांतर संयोजन में है। ठीक, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप पहचान भी कर सकेंगे। ठीक है, आज कैपेसिटर का एक दूसरा टाइप है। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे, आज आपको पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, गोली संधारित्र। गोली संधारित्र क्या होता है और गोली संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आज का टॉपिक रहेगा गोली संधारित्र की धारिता। ठीक, और देखिए अभी बता देते हैं क्या है, लेकिन उसको जानने से पहले अन्य बहुत सारी बातें जाननी है कि जब हम किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और उसका विभव 0 बन जाता है। ठीक, क्योंकि पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानते हैं। अच्छा, आपका जो धारिता का सूत्र है C=Q/V, ये सबके लिए अप्लाई होगा। आपका चाहे चालक हो चाहे कंडक्टर हो, प्लेट का आवेश पता होना चाहिए, प्लेटों के बीच का विभवांतर पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं C=Q का। ठीक, अच्छा एक और कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा U ½CV², ये भी आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। प्लेटों के बीच का विभवांतर पता हो और संधारित्र की धारिता पता हो तो संचित ऊर्जा के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे संधारित्र हो चाहे चालक हो। ठीक, ये अप्लाई करेंगे। ठीक, ये तो फिलहाल हमारे में नहीं आना है, अभी ये बात आएगी। और ध्यान देना है कि जैसे ये कोई गोली चालक है और ये गोली चालक एक समान रूप से आवेशित है, मान लीजिए। ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ये आवेशित है, इस पर प्लस Q आवेश है और इसकी रेडियस मान लो R है, इसकी रेडियस R है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा, ये बताया भी है मैंने कि जो गोली चालक होते हैं उनका, या कोई भी हमारा चालक अगर है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोली चालक है, पृष्ठ पर वितरित होगा, लेकिन आपने गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की थ्योरम में निकाली हुई, इसके पृष्ठ पर या कहीं बाहर निकालते हैं तो वो इस प्रकार प्राप्त होती है तीव्रता, मानो कि ये आवेश सारा यहीं पर रखा हो। अर्थात गोली चालकों का जो आवेश होता है ये उनके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। कैसे है, जैसे ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पर तीव्रता कैलकुलेट करें तो आपने व्यंजक निकाला होगा 1/4πε0 Q/, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि R हो Q/R², पृष्ठ पर के लिए कैपिटल R हो जाता है। ठीक, तीव्रता का व्यंजक बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे कि मानो सारा आवेश कहाँ हो, उसके सेंटर पर है। ठीक, तो अगर इसका सारा आवेश इसके सेंटर पर है तो विभव का भी तो फार्मूला होगा, इसके पृष्ठ पर विभव क्या आएगा 1/4πε0 Q/R के प्रार्थना का माध्यम साथ में किया जाएगा। ठीक, 1/4πε0, चलो लगा देते हैं कि K/R बाद में हल कर लेंगे इसके का मान। ठीक, तो 1/4πε0 के Q/R ये इसके पृष्ठ पर विभव है। अब अगर हमने तुमसे आगे पूछा कि इसके भीतर एक गोला है, ऐसे बना हुआ है, ठीक, कैसा भी चार्ज हो, कुछ भी हो, इस पर कितना विभव होगा, चलो ये भी हटाते हैं, गोले के लिए ये पॉइंट है इसके भीतर, और अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कितना विभव होगा तो आप क्या करेंगे। यदि हमसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए यदि हमसे ये पूछा जाए इस पॉइंट पर वैद्युत विभव क्या है तो हम फिर से कहेंगे इस पॉइंट पर भी वैद्युत विभव इतनी है। ठीक, अगर पूछा जाए यहां पर वैद्युत विभव कितना है तब भी इतनी है। मान लो ये 50 वोल्ट आया तो 50 वोल्ट पृष्ठ पर भी है, 50 वोल्ट यहां पर भी है, 50 वोल्ट यहां पर भी है और 50 वोल्ट इसके केंद्र पर भी है। ठीक,
किसी गोली चालक के पृष्ठ पर विभव यदि 50 वोल्ट है तो उसके केंद्र पर, उसके भीतर अन्य किसी भी स्थान पर विभव का मान जो होगा वो 50 वोल्ट ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि चालक के भीतर से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है चालक के भीतर 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखते हैं? dV/dr बराबर सही। यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है? या माइनस dV/dr, V इक्वल टू कांस्टेंट होता है, V इक्वल टू नियता। ठीक, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है वहां पर विभव कांस्टेंट होता है, और इस चालक के भीतर हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसीलिए इसके भीतर हर जगह विभव की वैल्यू वही होगी जो इसके पृष्ठ पर है। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर हमसे कहा जाए इस चालक के भीतर विभव पूछे तो उतना ही होगा। जैसे विकल्प में रहता है किसी चालक के पृष्ठ पर विभव इतना, केंद्र पर कितना, कहा 10 मीटर त्रिज्या वाले चालक पर इतना आवेश है, उसके पृष्ठ पर विभव इतना, पृष्ठ पर विभव या केंद्र पर पूछेगा। पता चला तुम केंद्र पर विभव निकाल रहे हो तो V0 रख दो, गलत, पृष्ठ पर निकालो और अंदर उतना ही होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इसका यूज होगा यहाँ गोली संधारित्र। और जैसे ये हमारा चालक है, देखना जरा, ये अंदर से आवेशित है। ठीक है, ये गोली चालक हमारा इस तरह से आवेशित है, भीतर भीतर, बाहर धनावेश है, बाहर धनावेश है। ठीक, बाहर पृष्ठ पर धनावेश है, और अगर इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो इसका संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए इसका अपना विभव 0 होगा, इस गोली चालक का विभव 0 होगा, लेकिन इस गोली चालक पर जो अंदर आवेश रहेगा निगेटिव चार्ज, इस चार्ज के कारण भीतर विभव होगा, इसका अपना 0 होगा, लेकिन इसके कारण अंदर कहीं पर होगा जरूर। ये दो चीजों का हमें काफी यूज करना है। क्या कि एक तो पृथ्वी से जोड़ने पर बाहरी पृष्ठ का विभव या पृष्ठ का विभव नहीं होगा, लेकिन इसके भीतरी पृष्ठ पर आवेश होने के कारण इसके भीतर यदि हम कोई पृष्ठ मान लें तो उस पर विभव इसका जरूर होगा। ठीक, ये दो चीजें याद रखो, गोली संधारित्र की धारिता बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए गोली संधारित्र में होता क्या है, गोली संधारित्र में धातु की 2 गोली प्लेटें होती हैं, 2 संकेंद्री गोली प्लेटें होती हैं। ठीक, गोली संधारित्र में धातु की 2 संकेंद्री गोली प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ये मान लो, एक इसके अंदर मान लो। धातु की 2 संकेंद्री गोली प्लेट, मतलब इनका सेंटर जो है एक ही है, और भिन्न भिन्न त्रिज्याओं की होती है, एक की त्रिज्या अलग होगी, एक की त्रिज्या अलग होगी। ठीक, और जिनमें से आपकी जो भीतर वाली प्लेट होती है ये धनावेशित होती है, जो भीतरी प्लेट होती है या हमने इसको किसी प्रकार से धनावेश दिया। ठीक, मान लीजिए हमने इसको यहां से धनावेश दिया, यहां से इसको जोड़ दिया किसी वायर से, धनावेश दिया कितना, प्लस Q, मतलब इस पर प्लस Q आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक, भीतर वाले चालक को हमने कितना आवेश दिया, भीतर वाली प्लेट को प्लस Q आवेश, ये धनावेश। ठीक, प्लस Q आवेश दिया, प्रेरण की घटना हुई तो प्रेरण की घटना के कारण माइनस Q आवेश इसके भीतर वाले पृष्ठ पर आएगा, तो प्रेरण के कारण इसके भीतर वाले पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा। अब ये तो पढ़ाया हमने, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, सही बात है, क्योंकि इसके बाहर वाले पृष्ठ पर धनावेश आएगा, भीतरी पृष्ठ पर आवेशित हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, इस पर धनावेश आएगा, वो धनावेश में रखना नहीं है, तो इसको किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। नहीं जोड़े कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो धनावेश चला जाएगा पृथ्वी में, अंदर ऋणावेश रह जाएगा। बनी प्लेटें जैसे आप पढ़ते थे समांतर प्लेट संधारित्र में, इधर धनावेश इधर ऋणावेश, इधर पृथ्वी से जुड़ा उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। वही बात यहाँ पर है, इस वाली प्लेट पर कितना आवेश होगा, वैसे जो ये प्लेट है इस पर माइनस Q आवेश होगा, बाहर वाली, ठीक, माइनस Q आवेश होगा। ये जो अंदर वाली प्लेट है
इसकी रेडियस अपने मान ली स्मॉल आर, और जो बाहर वाली प्लेट है बड़ी, तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी कैपिटल। ठीक, बाहरी प्लेट की त्रिज्या, बाहरी गोली चालक की त्रिज्या या बाहरी प्लेट की त्रिज्या कैपिटल आर है, भीतरी प्लेट की त्रिज्या स्मॉल आर है। और भीतर वाले प्लेट पर कितना आवेश है, प्लस क्यू, ये देखो, बाहर वाले पर कितना है, माइनस क्यू। याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लाना है। फिर से गोली संधारित्र में धातु की दो संकेंद्रीय गोली प्लेटें होती हैं, जिनमें से भीतरी प्लेट धनावेशित, बाहरी प्लेट ऋणावेशित तथा पृथ्वी से संबद्ध होती है। ठीक, और भीतरी प्लेट पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो प्रेरण के कारण बाहरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर, बाहरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, इस वाले पर। ठीक, माइनस क्यू आवेश है। अब हमें कैलकुलेट करनी इसकी धारिता, तो धारिता का सीधा व्यंजक है C = Q उपान V, आवेश बटे Q अंतर। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कि गोली संधारित्र में है क्या। तो याद रखिए, गोली संधारित्र में धातु की, ठीक, गोली संधारित्र में विभिन्न त्रिज्याओं की, विभिन्न त्रिज्याओं की दो संकेंद्रीय धात्विक प्लेटें होती हैं। ठीक, धात्विक प्लेटें होती हैं, जिनमें से भीतरी प्लेट धनावेशित तथा बाहरी प्लेट ऋणावेशित व पृथ्वी से संबद्ध होती है। ठीक, जिनमें से भीतरी प्लेट धनावेशित तथा बाहरी प्लेट ऋणावेशित व पृथ्वी से जुड़ी होती या संबद्ध होती है। ठीक, संबद्ध होती है। ये तो वही बात हुई गोली संधारित्र की। अब मान लें कि इनके बीच में के परावर्तन का माध्यम, मान लीजिए ये भी लिख सकते हैं, और प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। देखो, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, वायु होगी, वायु के अलावा भी इनमें कोई पदार्थ हो सकता है। यहाँ पर ये भी लिख देंगे, तथा प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा होता है। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा होता। ठीक, कुछ भी मान लो, के परावर्तन का माध्यम मान लेंगे। ये तो बात हुई गोली संधारित्र की, इतना आप गोली संधारित्र के बारे में बताएंगे। ऐसा कि ये घटना ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश भीतर वाले को दिया, बताओ प्लस क्यू कैसे दिए, इलेक्ट्रॉन निकाले, कुछ ऐसा ही युक्ति लगाई कि इलेक्ट्रॉन निकले, उस पर धनावेश आता जाएगा। प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ, प्रेरण की घटना के कारण इसके अंदर माइनस आया, बाहर प्लस, प्लस वाला आवेश पृथ्वी में चला गया। ठीक, तो प्लस माइनस कुछ दूरी पर है, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट, तो विभवांतर तो उत्पन्न होगा। तो देखिए क्या आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, गोली संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना बाहरी प्लेट की त्रिज्या कैपिटल आर, भीतरी प्लेट की त्रिज्या स्मॉल आर, प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्यू तथा प्लेटों के बीच के परावर्तन का माध्यम। ठीक, देखते हैं। मान लीजिए, माना बाहरी प्लेट की त्रिज्या कितनी, बाहरी प्लेट की त्रिज्या कैपिटल आर, कामा भीतरी प्लेट की त्रिज्या, भीतरी प्लेट की त्रिज्या स्मॉल आर, प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्यू, प्लेटों पर
आवेश का परिमाण Q तथा प्लेटों के बीच के परावर्तकांक का माध्यम भरा है। कुछ भी मान लो के परावर्तकांक, बाद में वायु और या निर्वात की बात करेगा तो के का मान रख लिया जाएगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, पहले हम विभवांतर कैलकुलेट कर लें और आवेश बटे विभवांतर कर देंगे, कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि भीतरी चालक के कारण या भीतरी प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विभव, जो हमारी भीतर वाली प्लेट है इसके कारण इसके पृष्ठ पर विभव क्या है, वैसे इसके भीतर भी उतना ही निकलेगा जो इसके पृष्ठ पर होगा। आर त्रिज्या के गोली चालक के कारण वही इसके भीतर भी होगा। तो लिखते हैं कि भीतरी प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विभव, ऐसा करते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। भीतरी प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विभव क्या आएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r। देखो ये पॉजिटिव विभव निकलेगा, क्यों पॉजिटिव इसलिए निकलेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव आवेश है, त्रिज्या इसकी r है। देखो ये विभव यहाँ इसके हर बिंदु पर होगा, और अगर पूछा जाए इसके भीतर कितना होगा तब भी इतनी होगी, क्योंकि किसी आवेशित चालक के भीतर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है। अच्छा, ये तो बात हुई भीतरी चालक के भीतरी प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विभव। अच्छा, बाहरी प्लेट के कारण, बाहरी प्लेट पर अंदर ऋणावेश है, तो इसके कारण जो विभव यहां निकलेगा भीतर वाले पृष्ठ पर, वही विभव यहां भी निकलेगा। ठीक, तो बाहरी प्लेट के कारण भीतरी प्लेट के पृष्ठ पर विभव, मतलब इसी प्लेट के कारण यहां कितना आएगा, यहां उतना ही आएगा जो यहां निकलेगा, रेडियस इसकी रखनी है। तो क्या आएगा, भीतरी प्लेट के पृष्ठ पर विभव, बोलो क्या आएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। लेकिन इस पर है माइनस का आवेश, इस पर आवेश है कैसा, माइनस का, तो ये आ जाएगा -1/4πε0 के और Q/, ठीक, Q/r जो है, क्योंकि बाहरी प्लेट के कारण निकला है तो कैपिटल R रखा जाएगा। अब ये मसला लेना कि बाहरी प्लेट के कारण हमने निकाला भीतरी पे, तो भीतर वाले की त्रिज्या रखें, क्योंकि हम जानते हैं जो विभव इसके पृष्ठ पर सब जगह अंदर होगा इसके अपने इस वाले चार्ज के कारण, वही विभव यहां होगा, यहां तक होगा। ठीक, तो जो विभव इसके पृष्ठ पर है वही यहां पर भी, तो उसके कारण यहां कितना है वो ये निकला है। ठीक, तो भीतरी प्लेट का परिणामी विभव निकाल लें, लिखेंगे भीतरी प्लेट का परिणामी विभव, प्लेट का बताओ परिणामी विभव क्या आएगा, V' क्या आएगा, V1 प्लस भीतरी प्लेट का परिणामी वो आएगा V' इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है 1/4πε0 के Q/r, V2 है माइनस का 1/4πε0 के Q/r, जो कॉमन है वो ले लो, 1/4πε0 के कॉमन हो गया, Q बचा, इधर क्या है 1/r माइनस 1/, V' इक्वल टू क्या है Q/4πε0 के, हाँ यहाँ बराबर कर ले, r माइनस r r। ये भीतरी प्लेट का विभव मिला, अभी विभवांतर नहीं मिला है। अब बताओ बाहरी प्लेट हमारी किससे जुड़ी है, पृथ्वी से, इसलिए बाहरी प्लेट का अपना विभव कितना होगा, तो लिखेंगे क्योंकि बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए बाहरी प्लेट का विभव बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि बाहरी प्लेट, उसके बाद यहां पर करेंगे बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए उसका विभव
या बाहरी प्लेट का विभव, इसलिए बाहरी प्लेट का विभव V इक्वल टू V डबल डैश, इसको पहले अंदर वाले को V डैश मान लिया, बाहर वाले को क्या मान लिया V डबल डैश। बाहर वाले का 0, अंदर वाले का इतना, विभवांतर निकल आएगा। आप लिखेंगे इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच क्या निकाले विभवांतर। बताओ V इक्वल टू V डैश माइनस V डबल डैश। बताओ V डैश का मान कितना, वो रख लें Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R माइनस R बट्टे R इंटू R। ठीक, क्या आ जाएगा, Q को बट्टे में ले आए तो ये हो जाएगा, इसको भाई इधर हटाए देने हैं, Q को बट्टे में ले आए तो V अपान Q आएगा, Q को बट्टे में ले आए तो V अपान Q इक्वल टू क्या आया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या आ जाएगा R माइनस R बट्टे R इंटू R। पलट दें Q अपान V या Q बराबर C भी रख दें, एक के बाद पलट देने पर ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R ऊपर चला जाएगा, नीचे R माइनस R हो जाएगा। ठीक, Q अपान V क्या है C हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R बट्टे R माइनस R। ये फार्मूला है गोली संधारित्र की धारिता। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना है, बोलो 1। तो ये सूत्र हो जाएगा C0 लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, या C0 लिख लें, सब जगह हमने वायु या निर्वात में धारिता C0 लिखी है, तो यह आ जाएगा C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 हो जाएगा, R बट्टे क्या R माइनस। देखो एक संबंध और बताया था, याद करो जरा, C इक्वल टू के सी नॉट, मतलब ये कि अगर कोई हमारा माध्यम है तब धारिता C है और वायु में धारिता C0 है, तो C और C0 में ऐसा संबंध होता है, सबके लिए वो सही है, चाहे कोई हम कंडक्टर ले लें चाहे कैपेसिटर ले लें, सबके लिए ये बात सही है, C इक्वल टू क्या KC, C इक्वल टू KC। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है ये कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भीतरी प्लेट धनावेशित हो, ऋणावेशित हो और बाहरी अंदर धनावेशित हो, वो एक कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है लेकिन फिर भी उसकी धारिता लिखते हैं। उसकी धारिता कैसे लिखते हैं, बस इतना जानिए। देखिए ध्यान दीजिए कि हमारे पास कोई संधारित्र आपको दिया जाए और लिखा हो या ऐसी कंडीशन हो, यही संधारित्र दिया जाए, यदि भीतरी प्लेट क्या हो ऋणावेशित हो और बाहरी प्लेट क्या हो धनावेशित हो। ठीक, देखिए यहां पर लिखेंगे स्थिति ये है, उल्टी हो गई स्थिति, ये निगमन पूरा कर लेना, इसके बाद ये अलग से ध्यान रखना इसको। ठीक, या नोट भी कर सकते हो कि आपकी जो ये अंदर वाली प्लेट है इसको अगर हम निगेटिव चार्ज दे दें, ठीक है, जो भीतर वाली प्लेट है इसको निगेटिव चार्ज दें, इसको निगेटिव चार्ज किस प्रकार से दें ये भी तो ध्यान रखना है भाई, इसको निगेटिव चार्ज दें और इस वाले को पॉजिटिव मिले, ऐसा कुछ सिस्टम बने कि अंदर वाली प्लेट आपकी क्या हो, बोलो, ये वाली प्लेट जो हो ये ऋणावेशित हो, ठीक, और ये ऋणावेशित प्लेट है और इस बार इसका कनेक्शन पृथ्वी से होगा। ठीक, इसका कनेक्शन किससे होगा, पृथ्वी से। और जो बाहर वाली प्लेट है वो आपकी कैसी है, धनावेशित है। ठीक, ये कैपेसिटर हमारा है और ये सब मान लीजिए वायु या निर्वात में सब रखा हुआ है, या ऐसा हो कि इसके बीच में के परावर्तन का माध्यम हो और इसके बाहर जो है के डैश परावर्तन का माध्यम। ठीक, मतलब ये हुआ, ये माइनस क्यू आवेश इसको दिया गया, इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, ऐसा संधारित्र है क्या इन दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तन का माध्यम हो,
और बाहर रखा हो K डैश परावर्तन का माध्यम, तो धारिता क्या होगी, याद रखना। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच K परावर्तन का माध्यम है और बाहर K डैश परावर्तन का माध्यम है, तो इसकी धारिता जो C होती है वो आपका इसमें एक गोली संधारित्र है, और गोली संधारित्र की धारिता आपने अभी निकाली 4πε0 K, और क्या निकाला R/R-R। ये किसकी निकाली, गोली संधारित्र, इतनी धारिता। ये साथ में यहाँ पर धारिता जुड़ती है 4πε0 K डैश R। ये जो बाहर वाला चालक है ना, बाहर वाला, इसको हम स्फेरिकल कंडक्टर मानकर उसकी भी धारिता लिखते हैं C डैश, या अगला C 4πε0 K डैश R। क्योंकि आपने पढ़ा है ये संधारित्र, ये कोई कंडक्टर हो और ये आवेशित हो इस प्रकार से, तो इसकी धारिता R त्रिज्या हो इसकी कैपेसिटी कितनी पड़ी, C इक्वल टू 4πε0 K R। ठीक, तो इस संधारित्र में होता क्या है कि ये प्लेटों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक है कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और साथ साथ में इसकी धारिता कौन सी आती है, इस गोली चालक की, बाहर वाले गोली चालक की, और बाहर वाला गोली चालक के परावर्तन के माध्यम में, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा 4πε0 K डैश R। और ये क्या लिखा जाएगा, इसकी गोली संधारित्र की धारिता 4πε0 K R/R/R। ठीक, तो इस प्रकार। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखनी, अगर आपने, चलो इसको छोड़ो, ये याद रखना, जो आपने गोली संधारित्र की धारिता निकाली है R/R/R-, इसकी धारिता बढ़ाई कैसे जा सकती है, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए R-R कम हो जाएगा। ठीक, R-R जितना कम हो पाएगा, मतलब दोनों की त्रिज्याओं में जितना कम से कम अंतर होगा, धारिता उतनी अधिक। दोनों की रेडियस में अगर जितना कम डिफरेंस होगा, जितना कम अंतर होगा, वो आपकी जो संधारित्र होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी। ठीक, तो ये आपका गोली संधारित्र हो गया। और देखिए संधारित्रों में थोड़ा याद रखना, संधारित्र का अगर आपसे कभी यूज पूछे, उपयोग पूछे, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग है आवेश और ऊर्जा का संचय करने। मुख्यतः ये लिखते हैं, आवेश तथा ऊर्जा का संचय करने में संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हमारे बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनको चलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार चल जाए तो कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो वो ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है, जो एकदम जरूरत है, संधारित्र, क्योंकि संधारित्र ऊर्जा को एकत्र कर लेता है तो ज्यादा ऊर्जा दे सकता है। ठीक, जैसे पंखे में कंडेंसर लगा होता है, तुम समझ लो कंडेंसर इस प्रकार से व्हाइट होता है, ऐसा होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, तो इसके ये कैपेसिटर ही है, इसका काम है ऊर्जा को एकत्रित करना। अब जैसे हमारा ये फैन है, तो फैन को चलने के लिए जरूरत है 20 एम्पियर का करंट स्टार्टिंग में, बाद में भले 5 ही 7 से चलता है, स्टार्टिंग में उसको ज्यादा की जरूरत है। जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, घर्षण, तो घर्षण पढ़ते हैं तो प्रारंभ में किसी वस्तु को गति कराने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार अगर गति हो जाए, एक बार यदि गति प्रारंभ हो जाए, तो वही वस्तु को हम कम बल लगाकर भी गति करा सकते हैं। ठीक, जो हम सीमांत घर्षण होता है, ज्यादा बल की आवश्यकता, सीमांत के बाद गति घर्षण कम हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा उसको लोड चाहिए, सबसे ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन स्टार्ट होने के बाद कम करंट लगे, इसीलिए हमारे उपकरणों में कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक, और देखिए कैपेसिटर भी लगते हैं उपकरणों में, कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी लगते हैं, और रेजिस्टेंस के साथ साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां पर एक पढ़ेंगे प्रेरण कुंडली, इसका प्रेरकत्व L होता है। एक सर्किट बनता है LCR, रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर से और प्रेरकत्व से, इनको मिलाकर सर्किट बनता है। अधिकतर उपकरणों में ये सर्किट जरूर होते हैं। ठीक, तो भाई आप क्या करेंगे कि ये संधारित्र की धारिता, ये आप सूत्र याद रखना, और गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक हल करेंगे। ठीक, और इसके बाद वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।